डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम लिमिट क्लास के अबाउट जानने का प्रयत्न करते हैं। तो जो लिमिट क्लास होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक लिमिट तय कर सकें कि कितने रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले कराने हैं या कितने रिकॉर्ड्स पे हमें वर्क करना है। ठीक है, सपोज करो हमें 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं या 10 रिकॉर्ड पे ही काम करने हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लिमिट क्लास का यूज करके उसे सेट करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट रन करा लीजिए। क्या करेगा कि अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट टॉकीज नाम का डेटाबेस बना हुआ है तो इसे ड्रॉप कर देगा, यानी डिलीट कर देगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई एरर नहीं देगा। उसके बाद आप इसे रिक्रिएट कर लीजिए, क्रिएट डेटाबेस और डेवलपमेंट टॉकीज इस नाम का हमने एक डेटाबेस बना लिया। ठीक है, देन यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी, हम अब इसे यूज करने के पोजीशन पे आ जाते हैं। यानी कि अब हम जो कुछ भी काम करेंगे वो डेवलपमेंट टॉकीज पे काम करेंगे, कोई टेबल क्रिएट करेंगे या कुछ भी करेंगे। ठीक है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, यहाँ ये टेबल डिलीट कर देगा अगर एम्प्लॉय टेबल बनी हुई है तो। ठीक है, और देन हम यहाँ पे एक ये टेबल क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सिटी, जिप कोड, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइन कॉलम्स या फील्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, इसे क्रिएट कर लीजिए। ओके, आपने इसे क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास ये कुछ सैंपल रिकॉर्ड्स हैं, हम इन्हें इंसर्ट कर लेंगे इस टेबल पे। ये ऑलमोस्ट 28 या 29 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, 28 प्लस 1 रोज अफेक्टेड, यानी 29 रिकॉर्ड्स अपलोड हो गए आपके टेबल पे, एम्प्लॉय टेबल पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये 29 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ओके, तो अब लिमिट क्लास समझ लेते हैं कि लिमिट क्लास क्या होता है। तो द लिमिट क्लास इन MySQL इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय अ क्यूरी। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए, वो वही क्यूरी जो है उतने ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करती है। ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड विद ऑर्डर बाय टू फैच स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ रिजल्ट सेट। एक रिजल्ट सेट से ये ऑर्डर बाई क्लास के साथ यूज किया जाता है और स्पेसिफिक रोज को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स जो इसका होता है, सेलेक्ट, फिर कॉलम नेम्स, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, ऑर्डर्ड बाई, फिर कॉलम नेम, लिमिट, नंबर ऑफ रोज, ऑफसेट, स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न है। ठीक है, और ऑफसेट स्टार्ट पोजीशन क्या है कि हमें कितने रिकॉर्ड्स कहाँ से स्टार्ट करना है, स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आइए इसका यूज कर प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार और सिंटैक्स आप देख लो। सेलेक्ट के साथ सेलेक्ट कॉलम नेम्स, टेबल नेम, ये तो कॉमनली आप यूज ही करते आ रहे हो इतना। ठीक है, इसको ऑर्डर वाई के साथ भी यूज किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, टॉप या बॉटम से देखने के लिए रिकॉर्ड्स। और ये लिमिट क्लास यूज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट में हम ये बताते हैं कि कितने रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन सेट कर देते हैं, ऑफसेट का कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है ऑफसेट यूज करना। ठीक है, बट कई जगह हमें जरूरत पड़ती है तो हम ऑफसेट का यूज करते हैं। ठीक है, फैचिंग फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फैचिंग फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। तो इसे आप रन करा के देखिए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, हमारे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय रखेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, लिमिट 5, ये क्या करेगा कि 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, शुरुआत से जो भी 5 रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले कर देगा। रन करा के देखिए, देखिए ये 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दिया इसने। ठीक है, और टॉप 5 रिकॉर्ड्स दिखा दिए। ठीक है, देन दूसरा एग्जांपल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, लिमिट 5, ऑफसेट 3, इस बार इसमें ऑफसेट भी यूज किया गया। थोड़ा प्रैक्टिकल हम पहले भी कर चुके हैं इसका।
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय, लिमिट 5, ऑफसेट 3। ये क्या करेगा कि फैचिंग 5 रिकॉर्ड्स आफ्टर स्किपिंग फर्स्ट 3, मतलब शुरुआत के 3 रिकॉर्ड छोड़ देगा और बाकी रिकॉर्ड्स ये 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। देखिए अभी शुरुआत में क्या 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 रिकॉर्ड्स हैं, अमित, प्रिया, राजेश, ठीक है, स्नेहा, विकास, ठीक है। अब ये 5 रिकॉर्ड्स लेगा लेकिन शुरुआत के 3 रिकॉर्ड्स छोड़ देगा, ठीक है। देखिए शुरुआत के 3 रिकॉर्ड उसने छोड़ दिया, जो अमित और भी कुछ नाम के थे। अब इसने स्नेहा और विकास यहाँ से लिए और कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले किए, 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले किए। लिमिट हमने कितनी तय की है, 5, इसलिए इसने 5 रिकॉर्ड लिए हैं। और ऑफसेट कितना क्या तय किया है कि कहाँ से रिकॉर्ड्स आए, तो नंबर 3 से रिकॉर्ड्स उसके डिस्प्ले होंगे, मतलब शुरुआत के 3 रिकॉर्ड स्किप करो और उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें आप दिखा दो। फैचिंग लास्ट 5 रिकॉर्ड्स, अब लास्ट 5 रिकॉर्ड्स हैं जो लास्ट में आपने टेबल में इंसर्ट किए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये क्वेरी है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय आईडी, आईडी की जगह हमारे पास क्या है, हमारे कॉलम का नेम एम्प्लॉय आईडी, हम चेंज कर लेंगे इसे EMPLOY एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय टेबल के लास्ट के शुरुआत के 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा वैसे तो, लेकिन ऑर्डर बाई DESC की वजह से ये लास्ट उसका जो शॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, इसलिए ये सिर्फ शुरुआत के 5 रिकॉर्ड्स, मतलब लास्ट में जो आपने 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए होंगे वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ओके, अगर आप इसे ASC कर दो, सपोज करो आप इसे ASC कर देते हो, तो ये टॉप से 5 रिकॉर्ड्स दिखा देगा। अभी ये बॉटम से दिखा रहा है 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है, बट ASC करने से ये टॉप के 5 रिकॉर्ड्स दिखा देगा। देखिए टॉप के 5 रिकॉर्ड्स दिखा देगा, ठीक है। ओके, अब ये बॉटम से 5 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, या लास्ट में जो रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए गए हैं जिस सीक्वेंस में, वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं बॉटम से वो डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। पेजिनेशन एग्जाम्पल, पेजिनेशन एग्जाम्पल से मतलब है कि पहले 5 रिकॉर्ड्स दिखाओ फिर 5 रिकॉर्ड्स दिखाओ, इस तरह से, ठीक है। तो हर पेज में, वो कहने का मतलब एक पेज में 10 रिकॉर्ड्स अगर आ सकते हैं तो 10 रिकॉर्ड पहले पेज में, फिर दूसरे पे, नेक्स्ट पेज पे 10 रिकॉर्ड, तो ये पेजिनेशन कहलाता है। और इस पेजिनेशन के लिए ऑफसेट यूज किया जाता है। इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, रन करके देखिए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, लिमिट 5, ऑफसेट 5, ये शुरुआत के 5 रिकॉर्ड्स स्किप कर देगा और 5 रिकॉर्ड्स उसके बाद के डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। देखिए 5 रिकॉर्ड शुरुआत के छोड़ दिया और छठे रिकॉर्ड से ये 5 रिकॉर्ड, नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। यूजिंग लिमिट विद ऑर्डर्ड बाई, ऑर्डर्ड बाई के साथ हमने पिछले भी कुछ एक एग्जांपल में यूज किया था, एक बार और देख लेते हैं इसे। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर्ड बाई सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, लिमिट 3, मतलब ये टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो सैलरी का डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका सीक्वेंस रखना, ठीक है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देने का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा सैलरी जिसको मिल रही है वो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद की सैलरी जिसे मिल रही वो उससे नीचे, ठीक है। तो उसी तरह से ये 3 टॉप रिकॉर्ड्स, टॉप सैलरीज रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज हैं ये, ठीक है, जो हमारी टेबल में, एक को 94,000 है, एक को 92,000 है, एक को 92,000 है, ओके। फैचिंग अ सिंगल रैंडम रो, हम रैंडमली भी कोई रो सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रैंडम रिकॉर्ड्स कभी लेने की जरूरत पड़ जाती है तो उस केस में हम इसे यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय
ऑर्डर्ड बाई रैंडम और लिमिट 1, ये कोई भी एक रिकॉर्ड रैंडमली लेके डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इस बार 18th नंबर का ले लिया है, अगर आप दोबारा रन कराओगे तो जरूरी नहीं कि वो 18th नंबर का ही कोई दूसरा रिकॉर्ड हो। ठीक है, 10 नंबर्स का आ गया जिसकी एम्प्लॉई आईडी 10 है। ठीक है, फिर आप अगर इसे रन कराओ तो 15 आ गया। ठीक है, तो ये रैंडमली कोई भी एक एम्प्लॉय को वहां से उठाए। ठीक है, फैचिंग द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी को डिस्प्ले करेगा। तो पहले तो टॉप पे देख लेगा, टॉप के बाद ये ऑफसेट 1 जब करेंगे तो ये क्या करेगा कि उससे नेक्स्ट जो सैलरी होगी उसको डिस्प्ले करेगा, और वो सेकंड पेड सैलरी, हाईएस्ट पेड सैलरी होगी। ठीक है, हमारी टेबल का नाम एम्प्लॉई है, हम एम्प्लॉय कर दिए उसे। ठीक है, इसे रन कराइए और ये सिर्फ 92,000 जिसकी सैलरी है वो डिस्प्ले हो। शायद हाईएस्ट पेड जो है वो 94,000 है ना। देन यूजिंग लिमिट विद वेयर कंडीशन, हम वेयर के साथ भी लिमिट का यूज कर सकते हैं, अगर कोई कंडीशन वगैरह जब देनी होती है तब यूज करते हैं इसे। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी और लिमिट 3, यानी हम आईटी डिपार्टमेंट के 3 एम्प्लॉयज का, शुरुआत के 3 एम्प्लॉयज का, 3 एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट आईटी और ये शुरुआत के 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लिमिट से रिकॉर्ड्स को एक लिमिट दे देते हैं कि किस लिमिट तक आप डिस्प्ले करो रिकॉर्ड्स को, ऑफसेट से उसकी पोजीशन सेट कर देते हैं। ठीक है, और उसे अप डाउन इस तरह से मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।